हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में। दोस्तों, आज फिर मैं ये दूसरा सेट लेके आया हूँ। इसमें भी 75 क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले ITI एग्जाम, CT एग्जाम या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वही 15 से 20 मिनट के आसपास बनेगी ये। तो और इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। यदि मरीज को सांस सही से नहीं आ रही है और श्वसन क्रिया अगर वो सही से नहीं कर पा रहा तो तुरंत ही चिकित्सा सहायता उसकी ढूंढें। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं, स्तंभों का मिलान करें। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें ये दिया हुआ है वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, यानी कि जो आग होती है हमारी, 4 प्रकार की आग होती है। वही चारों टाइप्स, आग के 4 टाइप्स दिए गए हैं। 4 प्रकार की आग होती है। तो इसमें आपको सही मिलान करना है इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा मैं, चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रियाओं को बताएं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार वस्तु का व्यास नापा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये कोई बेलनाकार वस्तु है, उसका व्यास चेक किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँगा मैं, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैंडेटरी साइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्यावार, यानी कि साइन बार। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँगा मैं, साइन बार का साइज डैश से लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। तो मास्टर गेज से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी तो बिल्कुल एक्यूरेसी एकदम कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.0001 इंच। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8, डायनोमीटर एक युक्ति जिसका प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धातु कर्तन के दौरान बल। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे कणों से जम जाते हैं, फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइल कार्ड का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई, आकार और काट का प्रकार। और क्वेश्चन नंबर 11 है, आरी में हस्त संक्रिया हेतु ब्लेड की सामान्य लंबाई होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 250 से 350 mm। क्वेश्चन नंबर 12 है, हैक्साइंग के समय ब्लेड के दांते किस दिशा में रहने चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामने की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा मैं, प्लेन कार्बन इस्पात की लौहकारी इस तापमान पर की जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति हथौड़ा आरी में कृक्चन घटित होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्र स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कौन सा हैंड टूल प्रायः फोर्जिंग एवं रिवेटिंग में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉल पेन हैमर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँगा मैं, एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपसेटिंग। और क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोराइजिंग। दोस्तों, मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ कि इससे आपका समय कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँगा मैं, वो प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँगा मैं, एनीलिंग में शीतलन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुत धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है जब तापमान होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँगा मैं, संवेदक परिमापी किस काम में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिलन पृष्ठ के बीच का अंतर जाँचने हेतु। और क्वेश्चन नंबर 22, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पल कंपास। अगर हम
छोटे गोले बनाते हैं और या वृत्त बनाना चाहते हैं तो तुम ये हमारा जो नॉर्मल कंपास होता है इसी से काम हो जाता है। लेकिन हम अगर बड़े व्यास या बड़ा वृत्त बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रैवल कंपास का यूज़ करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँगा मैं। सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बना होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील। और क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काम करने के लिए ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँगा मैं। किस तरह का बोल्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सागोनल बोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 26 है, 15 mm से 50 mm के बीच पाइप को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाइप रेंच। और क्वेश्चन नंबर 27, प्लेन वाशर की मोटाई डैश रखी जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, D/8। ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार होते हैं इन्हें, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें फोर्जिंग करके तैयार करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुमात्रा उत्पादन में किसका प्रयोग वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा 29 इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँगा मैं। ड्रिल जिग पुश प्राय होते हैं ताकि, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टूल को सही गार्ड करेगा, बुश लंबे समय तक चल सके। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँगा मैं। जिग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिग। और 33 क्वेश्चन नंबर की बात करूँगा मैं। लेथ स्पंडल में होता है, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग डैश के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर स्पंडल की गति कम करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँगा मैं। लेथ के निम्न में से किस कार्य में स्पंडल गति न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेड कटाई या थ्रेड कटिंग। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, फिक्स स्टडी के फिंगर फिट होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री के कोण पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित किस लेथ भाग को पावर फीड के साथ नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टिप। और क्वेश्चन नंबर 39, लेथ पर फोर्जा चक में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच करने हेतु कौन सा टूल प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस गेज। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा मैं। लेथ की कटाई में ब्रोंज का टिप किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन कार्बाइड। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँगा मैं। टेपर जॉब की निश्चित लंबाई में दोनों व्यास के अंतर को टेपर कोनिसिटी कहते हैं, यह ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 12। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूँगा मैं। हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। और क्वेश्चन नंबर 43, डाउन मिलिंग ऑपरेशन सिर्फ डैश पर ही कार्यान्वित की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्षेप या बैकलेस एलिमिनेटर युक्त सख्त मशीन। क्वेश्चन नंबर 44, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में डैश होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन व्यवस्था। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूँगा मैं। A50 M6 B18 निम्न की एक विशिष्टता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घिसाई पहिया, यानी कि जो हमारा ड्रेसिंग व्हील होता है उसी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूँगा। ग्राइंडर पर लिखी मानक शब्दावली WA46 के B517 में बी किसे प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 47 है, खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृदु और तन्य सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूँगा मैं। समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंड्रिकल। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूँगा मैं। दो समांतर शाफ्ट डैश द्वारा जुड़ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीधे स्पर गियर। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँगा। किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिपेज डैश होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेल्ट में। ठीक है फ्रेंड्स।
और क्वेश्चन नंबर 51 है फिलेंज युग्मक के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह दो शाफ्ट के मध्य सीधा न होने की स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँगा मैं, 90 डिग्री पर पावर प्रेषित करने हो तो कौन से गियर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेवर गियर। क्वेश्चन नंबर 53, एक त्रिभुजाकार थ्रेड में एक ओर का कोण 90 डिग्री है तथा दूसरी ओर का कोण 45 डिग्री है, थ्रेड संबंधित होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बटरस थ्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 54, नकल थ्रेड के क्रेस्ट व रूट अर्धगोलाई में होते हैं जिनका रेडियस डैश होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1/4 इंटू पिच। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करूँगा मैं, M10 इंटू 1.25 महीन थ्रेड को दर्शाता है। एक थ्रेड इस उद्देश्य से प्रयोग होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड को आसानी से खुलने से बचाने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँगा मैं, पेंच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो दो सन्निकट पार्श्व को जोड़ता है को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूँगा मैं, बहु गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है कहलाता है। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है, आघात वर्धनीयता, मजबूती, नमनीयता और लचीलापन। तो इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नमनीयता। नीचे दिए गए तत्वों में कौन बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँगा मैं, 59 है हमारा, हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातुएं इस अनुपात में होती हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम 4%, टंगस्टन 18%, बेनेडियम 1%। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँगा, पिग आयरन का निर्माण किस भट्टी में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूँगा मैं, स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किस प्रकार के फिट हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फिट। और क्वेश्चन नंबर 62 है, होल के सबसे बड़े माप और शाफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम अलाउंस। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँगा मैं, विमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 64 है, सब प्रोग्राम का उद्देश्य डैश है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशेष संख्या में पैटर्न की मशीनिंग के समय प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँगा मैं, एक्सेस के अनुसार CNC मशीन को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूँगा मैं, CNC मशीन पर X, Y व Z तीनों एक्सिस का माप लेने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ग जीरो बिंदु, मशीन जीरो बिंदु, कॉमन जीरो बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूँगा मैं, निम्न में से कौन CNC का लाभ नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माप के अंतर को सही करना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 68, कंटिन्यूस पाथ के लक्षण डैश हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे कंटूरिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें टूल व वर्क पीस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटर रिलेटेड मोशन पर होते हैं। इसके द्वारा कटर की फीड व स्पीड सेट की जाती है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँगा मैं, ड्राइविंग प्लेट प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेथ डॉक के साथ सेंटर के बीच ड्राइविंग में। और क्वेश्चन नंबर 70, कटिंग टूल सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टफनेस। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71 है, लेथ मशीन की परिधि में वर्क सेंटर से यंत्र को फीड करने को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72, चित्र में दिखाए गए कैरियर का नाम बताइए। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है कि ये कौन सा कैरियर है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट टेल कैरियर। क्वेश्चन नंबर 72, स्पेल्टर का गलनांक होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सीधे एग्जाम में आता है। आपको इसकी केवल ये इसकी जो डिग्री दी हुई है आपको याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेल्टर का गलनांक 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह ही आप इसको याद कर लें। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करूँगा मैं, जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे के सोल्डरिंग के लिए एक अच्छा तन्य अम्लीय फ्लक्स है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 75 की बात करूँगा मैं, मिश्र सोल्डर पिघलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो मिश्र शोल्डर पिघलता है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 183 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने पूरे कर दिए हैं, और इस तरह एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बना दिया आपको 75 क्वेश्चन है उसमें। तो इस तरह मैं आपको 10-12 सेट इस तरह ही आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपके ये क्वेश्चन लगभग 750 के आसपास क्वेश्चन ये होंगे आपका। और इससे पहले भी मैंने आपको 5 वीडियो उपलब्ध करा दी 200 क्वेश्चन की लगभग। तो आप इस तरह से बहुत मटेरियल हो जाएगा, और मैं लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको CTI संबंधित और ITI एग्ज़ाम के लिए ऐसी क्वेश्चन उपलब्ध कराता रहूँगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन क्वेश्चन को पढ़ सकेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसमें लाइक कर दें, और आपको अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आगे उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।